अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जिन दोस्तों अब आपके पास ओमान का फ़्रेश वीज़ा है, क्या वो ओमान आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उसके बाद कुछ बातें करेंगे तंबाकू। तो मैंने सोचा जो आखिरी बात है पहले वो शेयर कर दें। आज 1 नवंबर 2020 इतवार का दिन है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन दोस्तों अब आपके पास ओमान का बिल्कुल फ़्रेश वीज़ा है, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा लिया ओमान का, या जो ओमान में जॉब छोड़ के गए थे या ख़त्म होने के बाद गए थे और दोबारा से उनको वीज़ा मिला, वो भी नए में ही काउंट होगा। तो क्या वो ओमान आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो वो नहीं आ सकते। कब तक नहीं आ सकते इसका मतलब कोई डेट नहीं दी गई, कोई न्यूज़ नहीं दी गई। इससे पहले यह खबर बल्कि अभी तक यह खबर बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोट नहीं की गई। हम लोगों ने कैसे कंफर्म किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, हमें पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देखते रहे, पूछते रहे, चेक करते रहे। करना क्या है आपने, एयरलाइन को कॉल करें, दे विल आंसर यू। मैंने दोनों एयरलाइन को कॉल की, ओमान एयर, सलाम एयर, और अल्लाह ताला उनका भला करे। एक एयरलाइन ने मुझे कहा कि भाई ये नंबर है एयरपोर्ट का, आप उनसे कंफर्म करें, आप हमें जो है ना बार बार तंग नहीं करें, आप उनसे कंफर्म करें। देन आई कॉल टू ओमान एयरपोर्ट। कॉल सेंटर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। IVR मैसेज जो है वो आप अपने कब इंग्लिश में आपने बात करनी है, अरेबिक में करनी, कब कौन सा बटन दबाना है वो आप ऑफ कोर्स यू नोज ऑल्सो। तो आप कॉल करें एयरपोर्ट के ऊपर, आप उनसे पूछें, दे विल आंसर यू नाइसली कि अंटिल फर्दर नोटिस नो बडी कैन इंटर ओमान ऑन फ्रेश वीज़ा, और कोई भी एयरलाइन जो है एंटरटेन नहीं करेगी। चलें जी, ये तो होगी कंफर्म कि नए वीज़ा पर ओमान नहीं आ सकते। हमें वो पेपर शेपर फलाने ने शेयर किया, फलाने ने शेयर किया, न्यूज़पेपर ये वो नहीं। सो फाइनली इट इज़ डन। अब आते हैं तंबाकू की तरफ। जब ये खबर कोट हुई थी तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने, और वो भी फेसबुक से स्टार्ट हुई। डोंट नो कि उन्होंने सबसे पहले फेसबुक के ऊपर क्यों अपडेट किया, क्या रीज़न थी। तो मैंने तो कंटिन्यूसली यही कहा कि अभी गवर्नमेंट की जानब से कोई तस्दीक तरदीद नहीं हुई, ना ही किसी और न्यूज़पेपर ने कोट की है। उसकी लॉजिक क्या है, आप सबको पता है कि कोई भी खबर हो तो ओमान का जितना भी मीडिया वो शेयर करता है। कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरी पिछले 6-7 महीने की रिसर्च में तो ऐसा नहीं हुआ। चलें, हो भी गया तो वी डन मिस्टेक और इट वाज डन बाय इंटेंशनली। तो अब जो है कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसको लेके बहुत सारे दोस्त अब आपने जो है ना वो फेम हासिल करने का उनको खुमार चढ़ गया। कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनल जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, कुछ दोस्तों ने वीडियोस बना के जो है कोशिश की कि शायद उनके चैनल को ग्रोथ मिल जाएगी। तो भाई अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी रोस्टिंग वगैरह करनी है, तो काम खींच के रखो। और जिनको लगता है कि हम बहुत शरीफ हैं तो उनके लिए है कि खैर अभी मैं वो बात बहुत बड़ी है, लेकिन है पते की। उसके लिए अगर आप दोस्त साहब आप इजाज़त देंगे तो आपको एक ऐसी जुगत सुनाएंगे, वो जुगत भी है और वो कह लें कि हकायत हकायत तो हकायत भी कह सकते हैं, उसको गंदी है लेकिन हकायत भी कह सकते हैं। लेकिन वो बात 101% है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो गंदी मैं तो गंदी ही बोलूँगा, लेकिन है पॉजिटिव वो, और वो आप लाइक करेंगे उसको और आप यूज़ भी करेंगे, इतनी वो अच्छी है। तो अप्लाई होती है, आप रोज़मर्रा उस तरह के कार्रवाइयाँ लोग डाल रहे होते हैं, उनके लिए परफेक्ट है, वो नुस्खा है एक्चुअली। तो उनको ये बताएंगे भाई ना ए चीज़ तुसी कर रहे हो, लेकिन असी थानू ए दस रहे हैं। सो खैर उन्होंने कोशिश की फेम की, उनको 3-4 व्यूज़ आ गए। अल्लाह ताला उनको हदायत भी दे और अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी दे। और साथ ही वाइंड अप करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जो यहाँ तक पहुँच गया वो आखिरी ऐड देख के जाए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तोड़ दो सारे बटन। आज सब्सक्राइब ना दो, सारे जिन्ने बटन है तोड़ दो, बुक मार्क भी कर लो। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।